नमस्कार। जीवन के सफर में कभी ना कभी हम सबको लगता है ना कि काश कोई गाइड मिल जाए जो सही रास्ता दिखा दे। पर क्या हमें सच में इसकी जरूरत है? तो आज हम दो बहुत ही पावरफुल शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे, गुरु और दीक्षा, और देखेंगे कि हमारी जिंदगी के लिए असल में क्या मायने रखते हैं। तो यही है सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल। क्या हमें सच में किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत है या सारी शक्ति हमारे अंदर ही है? और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए आज इसको आराम से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले चलिए इस शब्द को ही तोड़ कर देखते हैं। गुरु, ये दो अक्षरों से बना है। गु का मतलब होता है अंधकार, इग्नोरेंस और रू का मतलब है प्रकाश यानी रोशनी। तो गुरु का सीधा सा मतलब हुआ वो शक्ति जो हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाए। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु हमेशा कोई एक इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं है। ये एक मार्गदर्शक शक्ति है। हो सकता है ये कोई किताब हो या कोई विचार या जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव जो आपको सही रास्ता दिखा दे। तो चलिए वापस आते हैं उसी बड़े सवाल पर कि क्या आध्यात्मिक यात्रा के लिए गुरु का होना जरूरी है, नेसेसरी है? और जैसा मैंने कहा, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये थोड़ा डीपर है। देखिए, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी यात्रा कितनी गहरी है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी को अपने घर के पास वाले पार्क में टहलना है तो उसे किसी मैप की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर किसी को घने जंगल में ट्रेकिंग करनी है या किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है, तब एक एक्सपीरियंस्ड गाइड का साथ सफर को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि सुरक्षित भी बना देता है। और पता है, एक सच्चे गाइड की सबसे बड़ी पहचान ही यही है। उसका लक्ष्य किसी को खुद पर निर्भर बनाना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसका काम है आपको इतना एम्पावर कर देना कि आप अपना रास्ता खुद बना सकें। वो उंगली पकड़कर चलाना नहीं सिखाता, बल्कि आपको चलना सिखा देता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। देखिए, मार्गदर्शन के स्रोत सिर्फ बाहर नहीं होते। सच तो यह है कि हमारा सबसे बड़ा गाइड हमारे अंदर ही मौजूद है। तो एक तरफ है बाहरी गुरु, यानी कोई शिक्षक, कोई व्यक्ति जो हमें ज्ञान देता है, और दूसरी तरफ है, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हमारा आंतरिक गुरु, यानी हमारी अपनी चेतना, हमारी समझ, हमारा विवेक। वो अंदर की आवाज जो हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। और किसी भी बाहरी मार्गदर्शन का, किसी भी शिक्षा का आखिरी मकसद यही होना चाहिए कि वो हमारे अंदर के गुरु को जगा दे, क्योंकि असली समझ और सही दिशा आखिर में अंदर से ही आती है। लेकिन आज के समय में जब हर तरफ इतनी गुरु और गाइड हैं, तो सही और गलत में फर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसके लिए एक सिंपल सी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक सच्चा मार्गदर्शक आपको ज्ञान देगा, आपको स्वतंत्र बनाएगा, आपको सवाल पूछना सिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक झूठा मार्गदर्शक, उसका फोकस पैसे पर होगा, वो आपको डराएगा और अंधविश्वास में उलझा कर रखेगा। इसलिए इस रास्ते पर अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना बेहद जरूरी है। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए। ओके, तो गुरु की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे पावरफुल शब्द पर, दीक्षा। इस शब्द को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है ये कोई बहुत ही रहस्यमयी प्रक्रिया है। लेट्स डीमिस्टिफाई इट। आइए इसका असल मतलब समझते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में दीक्षा का मतलब है किसी ज्ञान या अभ्यास की एक फॉर्मल शुरुआत, एक तरह का कमिटमेंट, एक संकल्प कि हाँ, अब मैं इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये समझना जरूरी है कि दीक्षा सिर्फ कोई बाहरी समारोह या कान में फूंका गया मंत्र नहीं है। असली दीक्षा एक आंतरिक घटना है। ये वो पल है जब आपके मन में अपने अभ्यास को लेकर एकदम स्पष्टता आ जाती है, एक गहरी प्रतिबद्धता जागती है और आपको एक साफ दिशा मिल जाती है। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि बिना किसी बाहरी दीक्षा के हम मंत्र जाप नहीं कर सकते? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओम हो गया, गायत्री मंत्र है, या ईश्वर के नाम का जप जैसे राम या शिव, ये सब सार्वभौमिक मंत्र हैं। इनका अभ्यास कोई भी कभी भी पूरे विश्वास के साथ कर सकता है। इसके लिए किसी बाहरी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो अब तक की सारी बातचीत हमें एक ही पॉइंट पर लाती है कि असली शक्ति, असली मार्गदर्शन हमारे अपने अंदर है। तो अब सवाल ये है कि इस अंदर की शक्ति को, इस आंतरिक गुरु को जगाएं कैसे? इसका रास्ता 4 सिंपल स्टेप्स से होकर गुजरता है। स्टेप 1, रोज थोड़ा समय आत्मचिंतन के लिए निकालें, खुद से बात करें। स्टेप 2, अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही और गलत को पहचानें। स्टेप 3, सुनी सुनाई बातों से ज्यादा अपने अनुभव पर भरोसा करें। और चौथा, जो भी अभ्यास चुने उसे नियमित रूप से जारी रखें। ये पंक्ति जो है ना, इस पूरे विचार का सार है। बाहरी गुरु आपको नक्शा दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर कदम बढ़ाना और मंजिल तक पहुंचना, ये काम आपके आंतरिक गुरु का ही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि सबसे महत्वपूर्ण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना अभ्यास, आपकी अपनी समझ और आपकी लगन है। असली बदलाव हमेशा इन्हीं चीजों से आता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, एक पल के लिए सोचें, आपकी अपनी यात्रा में इस समय आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? किसी बाहरी मार्गदर्शन की, या अपने अंदर की आवाज को थोड़ा और ध्यान से सुनने की? जवाब आपके अंदर ही है।